दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, जुएं वाली बहू। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थे। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को न धोना, न ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। सीमा कहा, यार मेघा जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मुझे लगता है कि घर पर मैं भूल आई हूँ। मेघा ने कहा, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूँ। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ता में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। माँ ने कहा, सीमा सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांग दिया ना। सीमा ने कहा, हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। माँ ने कहा, सारा तौलिया जुएं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर के जुएं जाते ही क्यों नहीं है। दादी ने कहा, बूंदा जितनी जल्दी हो इसके सिर के जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं बह जाते हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। सीमा ने कहा, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से सब बात को निकाल देता है। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। सीमा ने कहा, क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रहे हैं। जुड़ा होने के कारण उसे रेंगने के लिए जगह तो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। दादी ने कहा, सीमा आकाश एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। आकाश, क्या किया हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो। सीमा ने कहा, वो पता नहीं मेरे जुड़े में लगी पीने चूम रही है। सीमा की माँ ने कहा, कितनी बार इसे बोला था कि अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेगी, लेकिन यह लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सास ने कहा, सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। सीमा ने कहा, माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती है। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंधी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। आकाश ने बोला, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। सीमा की सास ने बोला, क्या कीड़ा, जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान, आकाश, तेरे सिर में तो जुएं रेंग रही है। आकाश ने कहा, जुएं, ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ ने कहा, आपके बालों में भी एक जूं रेंग रही है, जो वो आपके सफ़ेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। सीमा की सास ने कहा, क्या, पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती है। कुछ दिन तो बात छिप जाती है। एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा था। सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है।
तभी एक पड़ोसन की नज़र सीमा के सिर पर जाती है। पड़ोसन ने कहता है, हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितने जुएं हैं। छी छी छी, राम 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 राम। जुएं वाली बहू है सुषमा की। सुषमा ने कहा, खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला तो अरे ओ जाते हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इसमें छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। सीमा ने कहा, माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं न कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं न होते। माँ जी को यूँ अपमान न होना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूँगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूँगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूँगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे केयर डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवा कर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुएं नहीं थे। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। सीमा ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर के जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। वह देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब यह बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा, ज़रा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।